इससे तो विरुद्ध मति ही प्रकट हो रही है। विरुद्ध मति नाम करके जो दोष है वो प्रकट हो रहा है। तो विरुद्ध मति नामक जो दोष है वो यहां पर प्रकट हो रहा है। महाप्रभु कह रहे हैं कि इसमें विरुद्ध मति, भंगक्रम, पुनराक्त ये सारे 3 दोष विराजमान हैं। अभिपुष्ट विधेयांश, विरुद्ध मति और भंगक्रम। अब 2 दोष बता करके तीसरा दोष बता रहे हैं विरुद्ध मति। विरुद्ध मति का मतलब उल्टा अर्थ हो जाए। भवानी भर्तु माने ये कहना चाह रहे थे क्या कि श्री गंगा जी शिव जी के माथे के ऊपर विराजमान है, ये कहना चाह रहे थे। भवानी भर्तुरिया सरसी विभवती। अब इसमें भी दोष है। इसमें दोष ये विरुद्ध मति दोष है। भवानी कहने का मतलब ये है कि भव माने शिव, जिनसे सारा संसार उत्पन्न हो उनका नाम है भव। हर का मतलब है जो सारे संसार का दुख का हरण करे, उनका नाम हो गया हर। जो सारे संसार का कल्याण करे उनका नाम हो गया शिव। शिव के बहुत सारे नाम हैं। अब इनमें भव नाम जो है उसका तात्पर्य है कि जो प्रकृति के संयोग से जगत की सृष्टि करते हैं, भव माने उत्पन्न करने वाले, उनके भर्तु। तो भव की जो पत्नी है वो भव की पत्नी को क्या कहेंगे? भवानी। ब्राह्मण की पत्नी को जैसे ब्राह्मणी कह देंगे, आचार्य की पत्नी को आचार्याणी कह देंगे, पर जो स्वयं पढ़ा रहे हैं उसको आचार्याणी नहीं कहेंगे, उसको आचार्य कहेंगे। आचार्य और आचार्याणी में अंतर है। आचार्य की जो पत्नी है उसका नाम तो है आचार्याणी, और जो स्वयं पढ़ाने वाले हैं कहीं का अध्यापका है तो उसको फिर आचार्य कहा जाएगा, उसको आचार्याणी नहीं कहा जाएगा। तो भवानी कहने का मतलब है कि भव की पत्नी। तो इससे ही एक अर्थ प्रकट हो गया। अब भवानी कहने पर शिव की जो पत्नी है तो शिव तो अपने आप ही पति हो गए। अब यदि ये कहा जाए कि भवानी के कोई प्यार, तो वो तीसरा पुरुष हो जाएगा। जैसे ये कहा जाए कि ब्राह्मणी के प्यारे को ये वस्तु दे आओ, तो हाय अर्थ ही अनर्थ हो गया। ब्राह्मणी कहने का मतलब ये ब्राह्मण की पत्नी, और ब्राह्मणी का प्यारा कहने का मतलब है कोई तीसरा पुरुष। ब्राह्मणी कहने से ब्राह्मण की पत्नी अपने आप ही आ गया, उसका पति तो पीछे छूट जाएगा। और उस ब्राह्मणी के प्यारे को ये वस्तु दे दो, इसका मतलब कोई तीसरे व्यक्ति को दे दो। उसका कोई यार है, उसका कोई दूसरा प्रेमी है, उस प्रेमी को ये वस्तु दो। तो भवानी भर्तु कहकर के पार्वती जी के ऊपर आक्षेप आ जाएगा। तुमने तो पार्वती जी का जो पतिव्रताओं में मुकुटमणि है, प्रसिद्ध है, उनका ही सारे पातिव्रत के ऊपर पानी चौका लगा दिया। भवानी भर्तु कहकर के पार्वती का कोई अन्य उपपति जो है उसके सिर के ऊपर सुशोभित हो रही गंगा, ये अर्थ निकला। तो यहाँ पर तो बिल्कुल विरुद्ध अर्थ जो है वो निकल आएगा। तो भवानी भर्तु, तो ये विरुद्ध मति दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब इसी की व्याख्या कर रहे हैं। भवानी शब्द कहे महादेव ग्रहणी। भवानी का अर्थ हुआ महादेव की पत्नी। तार भरता पहले द्वितीय भरता जानी। ऐसे भवानी का भरता ये कहा जाएगा तो कोई भरता नाम की कोई अन्य पुरुष आ जाएगा, शिव नहीं आएंगे, कोई दूसरा। जैसे ब्राह्मणी के प्रेमी को दिया तो वो प्रेमी कोई दूसरा व्यक्ति होगा, उसका पति नहीं होगा। ब्राह्मणी कहने से ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी हुई, और उसके प्रेमी को दे जाओ तो ये कोई दूसरा व्यक्ति हो जाएगा। तो विरुद्ध मति कृत, ये विरुद्ध मति हो जाएगा। तो भवानी शब्द का है महादेव ग्रहणी। भवानी शब्द का अर्थ है महादेव की पत्नी, और तार भरता पहले द्वितीय भरता जानी। उनका भरता कहने पर कोई दूसरा पति ही कहलाएगा। शिव पत्नी भरता,
यहां शून्य के विरुद्ध शिव की पत्नी का प्यारा, ये सुनने में ही बड़ा बुरा लगता है, विरुद्ध प्रतीत होगा। इसलिए विरुद्ध मतीकृत नामक जो दोष है वो यहां पर हो रहा है। शब्द शास्त्र नहीं शुद्ध, शब्द शास्त्र में इसको शुद्ध कभी भी नहीं माना जाएगा। जैसे कोई ये कहे कि ब्राह्मण पत्नी भरता हस्ते देहदान, कि ब्राह्मण की पत्नी के प्यारे को यह दान दे दो, तो ये सब सुनकर के शब्द सुनते हुए द्वितीय भर्ता ज्ञान, पत्नी द्वितीय भर्ता का ज्ञान ही यहां पर हो रहा है, होगा। अब ये तीसरा दोष हो गया। अब चौथा दोष बता रहे हैं, पुनराक्त दूषण, पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष भी यहां पर प्राप्त हो रहा है। विभवती क्रिया वाक्य संग पुनः विशेष अद्भुत गुणा एक पुनराक्त दोष। विभवती मान सुशोभित हो रही है, गंगा शिव के मस्तक पर सुशोभित हो रही है। ये विभवती शब्द के द्वारा ही बाकी की संगति पूरी हो रही है। विभवती क्रिया वाक्य संग, उसका बाकी के साथ में क्रिया रूप में विभवती क्रिया ये प्रकट हो रही है और इससे बाकी पूरा हो रहा है। फिर अद्भुत गुणा विभवती, ये कहने पर बी शब्द से ही जो अर्थ प्रकट हो रहा है उसको फिर अद्भुत गुण करने की व्याख्या क्या की जरूरत क्या है? बी शब्द माने अद्भुत है, विशेष रूप से शोभित हो रहा है, तो इसमें अद्भुत गुण कहने से फिर पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। इसलिए यहां पर पुनरुक्ति दोष ये आ गया। तो अद्भुत गुण आए पुनराक्त दोष, पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। और पुनरुक्ति जो है वो दोष नहीं माना जाएगा। किसी कवि ने कहा वह पुनरुक्ति दोष चाहे कितना भी हो, परंतु मैं तो कृष्ण 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 बार बार पुनरुक्ति करूंगा, भले दोष लग रहा है तो लग जाने दो। कृष्ण नाम में पुनरुक्ति दोष नहीं लगेगा, ये कृष्ण नाम तो निरंतर पुनरुक्ति की जाएगी। तो अद्भुत गुण इसमें पुनराक्त दोष आ गया। अब कर्म भंग दोष, ये चौथा दोष हो गया। अब पांचवा दोष बता रहे हैं कि क्रम भंग नाम करके भी इसमें एक दोष है। क्रम भंग दोष क्या है कि तीन आपके जो श्लोक हैं, श्लोक के तीन जो चरण हैं उनमें तो कहीं अनुप्रास अलंकार मिल रहा है और चौथे चरण में अनुप्रास अलंकार नहीं। अनुप्रास कहते हैं किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होना, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई ता 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 ता, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। वर्ण साम्य अनुप्रास है, वर्ण की समानता होना ये अनुप्रास है। तो यहां पर तीन में अनुप्रास दिख रहा है, चौथे में अनुप्रास क्यों नहीं है? क्रम भंग हो गया कि महत्वम गंगाया सततम इदम आभाति नितरम, मां ये दो बार आ गया। महत्वम इदम आभाति, ये मां की अनुवृत्ति हो गई, मां शब्द की अनुवृत्ति है, इससे अनुप्रास है पहली लाइन में। यदेशा श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगा, ऐसा विष्णु सुभगा, यहां पर सकार की अनुवृत्ति है। सा तीन बार सा आया है। यदेशा श्री विष्णु फिर सुभगा, ये अनुप्रास अलंकार युक्त विराजमान है। द्वितीय श्री लक्ष्मी ऋग सुर नरे अर्च चरणा, यहां पर रकार की अनुवृत्ति है। श्री लक्ष्मी ऋग सुर नर अर्च, रा जो है उस रा की अनुवृत्ति है, रा को दोहराया गया। परंतु पांचवें श्लोक को देखें तो इसमें अनुप्रास नहीं है। भवानी भर्तुर सिरस विभवती अद्भुत गुणा, ये भवानी भर्तु
इसमें भी भाकार, भकार जो है उसकी अनुवृत्ति होकर के विराजमान है। तो यहां पर भग्न क्रम हो रहा है कि कहीं प्रथम पाद में तकानुप्रास है, द्वितीय में रागानुप्रास है, तृतीय में, चौथों में भागानुप्रास है, परंतु द्वितीय में नहीं है। यदेशाश्वी विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगा, इसमें सकार की कहीं अनुवृत्ति दिख रही है, परंतु और जो अनुवृत्ति जैसे दिख रही थी, जो बिना व्यवधान के जो अनुवृत्ति दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही। व्यवधान बीच में आ गया। रा है तो सही, शा है तो सही, परंतु शा आने पर भी शा बीच बीच में व्यवधान आ गया है। यदेशा, फिर श्री, यदेशा श्री यहां पर आया, और फिर इसके बाद में चरण कमलोत्पत्ति सुभगा, ये सु शब्द जो है वो व्यवधान जो है वो व्यवधान बीच में आ रहा है, इसलिए इसमें भग्न क्रम दोष जो है, माने दूसरी लाइन जो है उस दूसरी लाइन में कोई अनुप्रास नहीं है। आद्योपांत एक रूपता नहीं है। चेहरा उतर गया पंडित का। अब कह रहे हैं यद्यपि श्लोक के आचे 5 अलंकार, पंच दोषे श्लोक कई छाप खा, यद्यपि श्लोक में 5 अलंकार हैं, परंतु 5 दोषों के आने पर सारी 5 अलंकारों की जो शोभा है वो छार खार हो गई है। 10 अलंकार यदि एक श्लोक हो, एक दोष सब अलंकार हो क्षय। यदि किसी एक श्लोक में 10 अलंकार भी हो, परंतु यदि एक दोष आ जाए तो सारे अलंकार क्षय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कैसे? वो सुंदर शरीर ये भूषण भूषित, कोई सुंदरी का शरीर आभूषण से भूषित हो, पर उसके चेहरे के ऊपर, कपोल के ऊपर एक यदि श्वेत कोढ़ का चिन्ह हो जाए तो उसका सारा सौंदर्य खत्म हो जाए। श्वेत कुष्ठ ये करे विगीत, श्वेत कुष्ठ जैसे सारी सुंदरता को विगीत कर देगा, नष्ट कर देगा। इसी को श्री भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा गया कि रसालंकार काव्य दोषोच्चे विभूषितम स्याद सुंदरमपि सूत्रेण के दुर्भगम। रस अलंकार से युक्त यदि काव्य हो, परंतु विभूषित होने पर भी यदि वो काव्य दोष युक्त, एक दोष से युक्त हो जाता है तो वो वैसे ही सारे सौंदर्य को नष्ट कर देता है। जैसे कि सुंदर शरीर को सूत्र माने कोढ़ का एक चिन्ह, कोढ़ का एक दाग, जैसे उसको दुर्भग बना देता है। तो रस अलंकार काव्य, रस अलंकार से युक्त होने पर भी काव्य दोष युक्त, यदि दोष से युक्त हो जाए तो भले वो कितना भी विभूषित हो, वो वैसे ही दुर्भग हो जाएगा, निंदनीय बन जाएगा। जैसे श्याम बहुत सुंदर बपी, सुंदर शरीर भी सूत्र माने कोढ़ के दाग से दुर्भग बन जाता है। पंच अलंकार एवं शुद्ध विचार। अब उसके मन को रखने के लिए महाप्रभु आप कह रहे हैं नहीं दिन तुम्हारी कविता में 5 अलंकार भी हैं, उनको सुनो, उनका विचार सुनो। 2 शब्दालंकार अथ 3 अर्थ अलंकार, इनमें 2 शब्द अलंकार हैं और 3 अर्थ अलंकार हैं। शब्दालंकार कौन से हैं? शब्दालंकार 3 पादे आछे अनुप्रास, पहले निरूपण कराए हैं। 3 जो पद थे उनमें प्रथम, तृतीय और चतुर्थ, इनमें अनुप्रास अलंकार है। इदम आभाति नितराम महत्वम
श्री लक्ष्मी ऋव सुर नरई अर्च चरणा भवानी भर्तुर विभवती, ये 3 में अनुप्रास अलंकार है, माने उनकी अनुवृत्ति है, परंतु द्वितीय चरण जो है उसमें अनुवृत्ति नहीं है। यदेशा श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगा, इसमें कहीं शा आ रहा है, कहीं सा आ रहा है, सब सारे अलग अलग शब्द हैं, अनुप्रास नहीं है। इसलिए यहां पर ये 3 पद जो हैं उनमें अनुप्रास है, ये 3 अलंकार हो गए। अब श्री लक्ष्मी शब्दे पुनरुक्तावत आभास, एक अलंकार है पुनरुक्ताभास, पुनरुक्ति है नहीं परंतु पुनरुक्ति का आभास हो जाए। जैसे श्री लक्ष्मी आपने कहा तो ये लगता है श्री शब्द और लक्ष्मी शब्द क्या पुनरुक्ति है क्या, परंतु इसमें पुनरुक्ति नहीं है। श्री से युक्त, शोभा से युक्त लक्ष्मी, एक श्री है विशेषण और दूसरी लक्ष्मी शब्द है विशेष, ये इसमें गुण विद्यमान है। तो पुनरुक्त वत आभास है, पुनरुक्ताभास, ये पुनरुक्ति दोष नहीं है, पुनरुक्तवत आभास होता है, गुण हो गया, ये पुनरुक्ताभास हो गया। यहां पर कह रहे हैं प्रथम चरण के 5 तकारे 5, प्रथम चरण में 5 बार तकार का प्रयोग हुआ है, ऐसे तीसरे चरण में 5 बार रा का प्रयोग किया हुआ है, चौथे चरण में 4 बार भा का प्रयोग हुआ है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। परंतु द्वितीय चरण में ऐसा नहीं है, द्वितीय चरण में सारे शब्द अलग अलग हैं, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है। श्री शब्दे लक्ष्मी शब्दे एक वस्तु, श्री शब्द और लक्ष्मी शब्द इनमें एक ही वस्तु कही गई है, इसलिए लगता है कि पुनरुक्ति हो रही है, परंतु पुनरुक्ति नहीं है, पुनरुक्त बदाभास। तो पुनरुक्त प्राय भाषे लगता है कि पुनरुक्ति हो रही है, जो श्री है वही लक्ष्मी है, परंतु ऐसा नहीं है, नहीं पुनरुक्त। श्री युक्त लक्ष्मी ये अर्थ करने पर श्री युक्त ये हो गया विशेषण एडजेक्टिव, और लक्ष्मी हो गई कहीं क्वालिफाइड विशेष, वो क्वालिफाइड हो गई, एक क्वालिफायर हो गया, ये क्वालिफाइड हो गई। तो श्रीयुक्त लक्ष्मी अर्थे विभेद, इसलिए अर्थ में विभेद है, इसलिए पुनरुक्त बदाभास शब्दालंकार का भेद हुआ, बल्कि ये अच्छा अलंकार हो गया। अब लक्ष्मी एवं शब्द का जहां प्रयोग किया है वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग हो गया, जहां पर प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम स्पष्ट रूप से चमत्कार पूर्ण समानता दिखाई जाए, उसका नाम है उपमा। यहां पर लक्ष्मी की तरह से श्री गंगा सुशोभित हो रही हैं, इसलिए उपमा अलंकार है। और आप अर्थालंकार आचरण, तो उपमा एक अर्थालंकार है और अनुप्रास ये एक अनुप्रास और पुनरुक्त बदाभास, ये दोनों के दोनों ये शब्दालंकार है। इसलिए शब्दालंकार और अर्थालंकार ये दो अलग अलग होकर के विराजमान हो रहे हैं। इसमें शब्दालंकार 3 पदों में अनुप्रास और लक्ष्मी में पुनरुक्त बदाभास, ये शब्दालंकार हो गए, और अर्थालंकार उपमा और विरोधाभास, ये 2 अर्थालंकार इसमें विराजमान। अब अर्थालंकार को बता रहे हैं कि गंगाते कमल जन्मे सभा सुबोध। सब लोग ये जानते हैं कि नदी में कमल का जन्म होता है, गंगा से कमल उत्पन्न होते हैं, परंतु यहां पर आप वर्णन कर रहे हैं कि चरण कमल से गंगा उत्पन्न हुई, उल्टी बात हो गई। तो ये चमत्कार की बात हो गई। तो चमत्कार की बात होने के कारण कमले गंगा जन्म अत्यंत विरोध, गंगा का जन्म हुआ ही अत्यंत विरोध की बात हो गई। यह विष्णु पाद पद में गंगा की उत्पत्ति, यहां पर विष्णु के चरण कमल से गंगा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए विरोध नाम करके अलंकार यह महाचमत्कार को प्रदान कर रहा है। विरोध अलंकार, ये विरोधाभास अलंकार
यहां पर निरूपण हो रहा है। ईश्वर अचिंत शक्ति गंगा प्रकाश, यहां के विरोध नहीं, विरोध आभास। ईश्वर में अचिंत शक्ति विराजमान है, ईश्वर में से अचिंत शक्ति के कारण ईश्वर के चरण से गंगा का प्रकाशन हुआ, इसलिए इसमें विरोध नहीं है, बल्कि विरोध का आभास मात्र हुआ है कि कमल से गंगा उल्टी उत्पन्न हुई, ये विरोध का आभास हो गया। विरोध होना दोष है, परंतु जहां पर ये दोष नहीं है, बल्कि यहां पर उल्टा विरोध का आभास मात्र दिख रहा है, विरोध नहीं है। कोई ये कहे कि भेदाभेद एक से एक नहीं हो सकते हैं, अचिंत्य भेदाभेद, जहां भेद होगा वहां पर अभेद नहीं होगा, जहां अभेद होगा वहां पर भेद नहीं होगा। तो आप ऐसे कैसे करें भेदाभेद नहीं, तो आपके अपने वचन में विरोध हो गया, स्ववचो व्याघात दोष आ जाएगा, अपनी बात को खुद ही काट रहे हो। जहां दिन होगा वहां रात नहीं हो सकती है, रात होगा वहां पर दिन नहीं हो सकता है, जहां भेद है वहां पर अभेद नहीं होगा, अभेद है वहां पर भेद नहीं होगा। तो उसमें कह रहे हैं कि नहीं, जहां अभेद की बात कही गई है या भेद की बात कही गई है, वो सर्वदा सर्वदा अभेद की बात जो कही गई है वो एक अंश में अभेद है, सर्वांश में अभेद नहीं है। जैसे मेरे शरीर के किसी व्यक्ति से कोई कहे कि अजी संगीत गा रहा है, कोई कहे क्या, मुझे कुछ आनंद ही नहीं आ रहा है क्योंकि संगीत जानता नहीं हूं, तो क्या तुम इस बात को नहीं जानोगे, तुम अज्ञानी हो। जैसे कोई संगीत के समय किसी अन्य व्यक्ति से जो उसके रस को नहीं जान रहा है, उसकी सूक्ष्मता को नहीं जान रहा है, उससे कहा जाए तुम अज्ञानी हो, तो जो ये कहा जा रहा है अज्ञानी हो, ये एक अंश में विरोध है, एक अंश में उसके अज्ञान का विरोध है, ज्ञान का विरोध नहीं है। संगीत के विषय में उसका ज्ञान नहीं है, केवल इसका विरोध है। तुम मूर्ख हो, ये कहने का मतलब ये नहीं कि उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें ज्ञान है, संगीत के विषय में उसको ज्ञान नहीं है, इतना ही माना जाएगा। तो जहां पर ये कहा जा रहा है कि भेद भेदाभेद, तो भेद तो सत्य है, परंतु भेद होते हुए भी अभेद जो है वह भी विराजमान है, एक अंश में उनमें अभेद है। शक्ति शक्तिमान होने के कारण या अंशांशी होने के कारण उनमें अभेद है, तत्वतः उनमें भेद है, यही निरूपण किया जाए। तो जहां पर भी जो भी निषेध होता है वो निषेध सर्वदा सावधि होता है, एक नियम होगा इसका। इसमें एक नियम सिद्ध हुआ कि भेद सर्वदा सर्वदा सावधि होता है, भेद आत्यंतिक नहीं होता है, निषेध कभी भी आत्यंतिक नहीं होता है, निषेध कहीं एक सीमा तक निषेध होता है, निषेध सर्वदा आत्यंतिक रूप में नहीं होता है। जैसे ये कहा जाए कि आवेदांतर उदधि, कि समुद्र किनारे पर्यंत है, ऐसा करने पर समुद्र की एक सीमा का हम निषेध कर रहे हैं, समुद्र का निषेध नहीं कर रहे। समुद्र का निषेध नहीं है, समुद्र की एक सीमा, इसके बाद में समुद्र की सीमा नहीं है, इतना मात्र निषेध किया जा रहा है, समुद्र का निषेध नहीं किया जा रहा। आवेदांत उदधि कहने पर समुद्र का निषेध नहीं है, समुद्र की एक सीमा मात्र का निषेध है कि वहां तक समुद्र है, इसके आगे समुद्र नहीं है। तो निषेध सर्वदा सावधि होता है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि भगवान ब्रह्म अरूप है, इसका मतलब है कि प्राकृत रूप का निषेध कर रहे हैं, भगवान के रूप का निषेध नहीं कर रहे, रूप मात्र का निषेध नहीं है, उनके प्राकृत रूप का निषेध है। शायद मेरी बात पहुंच गई होगी, समझ गए होंगे। श्री कृष्ण रूप में तो उनका रूप है, परंतु जब हम कह रहे हैं कि अरूप है, अनाम है, इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत नाम, उनकी प्राकृतता का, नाम में प्राकृत नहीं है, नाम भी चिन्ह है, उनके रूप का निषेध किया गया, तो उनका
रूप जो है वो प्राकृत हालचाल का बना हुआ नहीं है, उनका स्वरूप विशुद्ध सत्वात्मक होकर के विराजमान है। तो निषेध जहां भी किया जाएगा वो आत्यंतिक नहीं है। अरूप कहने का मतलब ये नहीं है कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है। अरे ये कोई बात है क्या? रूप तो है, ऋषि का शब्द दर्शन कर रहे हैं, गोलोक में निरंतर क्रीड़ा कर रहे हैं। अरूप कहने का मतलब है कि उनका रूप प्राकृत नहीं है। अनाम कहने का मतलब है कि उनके नाम प्राकृत नहीं है, वो चिन्मय होकर के विराजमान है। ऐसे ही जो भेद है, जीव और ईश्वर में भेद सर्वदा बना रहेगा, परंतु उनमें जो अभेद है वो अभेद एक सीमा में अभेद है, इसके बाद में भेद हो जाएगा। अंशांशी होने के कारण उनमें अभेद है, परंतु वो अभेद ससीम है, वो निस्सीम नहीं है। वो जीव भी ईश्वर का ही एक अंश होकर के विराजमान है। इस तरह से उसको समझाया जाएगा। तो यहां पर ये निरूपण कर रहे हैं कि आपने जो निषेध किया वो निषेध भी निरूपण अपूर्ण रूप से किया है। तो अंबुज अंबुज जातम क्वचिदपि न जात अंबुजात अंबुः, कि अंबुजम अंबुज जातम, जगत में जल से कमल उत्पन्न होता है। क्वचिदपि न जातम अंबुजात अंबुः, कभी भी कमल से जल उत्पन्न नहीं होता है। परंतु मुरभिधि तद विपरीतम, मुरभिधि जो है इनमें कृष्ण में ये उल्टा हो रहा है। यहां पर पदाम्बुजा महानदी जाता, श्री कृष्ण के चरण कमलों से महानदी गंगा उत्पन्न हुई है। गंगा महत्प्रसाद साधनता विष्णु पादोत्पत्ति अनुमान अलंकार। अब दूसरा एक अलंकार और है कि गंगा के महत्व ये साध्य है और विष्णु के चरणों से उत्पत्ति गंगा की हुई। यहां पर अनुमान नाम करके भी एक अलंकार प्रस्तुत हो रहा है। स्थूल एक पंचदोष पंच अलंकार। इस प्रकार मोटे तौर पर 5 दोष 5 अलंकार मैंने दिखाया, परंतु सूक्ष्म विचार यदि आछे अपार सूक्ष्म विचार करें तो और भी बहुत सारे दोष गुण निकल आएंगे। प्रतिभा कवित्व तुम्हारा देवता प्रसाद है, तुम में प्रतिभा है, कवित्व है देवता की कृपा से। अविचार कवित्व अवश्य पढ़े दोष बाधे, पर बिना विचार की हुई जो कविता है उसमें कोई न कोई दोष कभी न कभी रह जाता है। बड़े से बड़े कवि कोई खोटे दिमाग वाला हो, अड़ियल हो, चिढ़ने वाला हो, असूया वाला व्यक्ति हो तो वो तो किसी की कविता में भी दोष निकाल देगा। तो ये कोई बात है क्या? कोई जरा सा भी बोले, क्योंकि दोष निकालने के लिए यदि कोई कमर कस के बैठा है, सौगंध खा के बैठा है, तो वो तो किसी कविता में भी दोष निकाल देगा। कुछ न कुछ तो दोष मिल ही जाए। इसलिए सर्वजन समाराधन एक असंभव वस्तु है। निर्णय की बात ये हुई कि यदि कोई ये कहे, ये विचार करे कि मैं सब लोगों को पसंद कर दूंगा, ये असंभव है। दुनिया में सब लोगों को कभी भी पसंद किया ही नहीं जा सकता। सर्वजन समाराधन एक असंभव कार्य है कि सबको पसंद कर सकना, ऐसा कभी नहीं किया जा सकता है। कुछ न कुछ दोष तो रह ही आएंगे। सारी रसोई बढ़िया बनी है, खूब बढ़िया प्रसाद है, पर दोष निकालने वाला कह देगा, अजी साहब वो जो पत्तल में वो सीख जो लगी हुई थी उसका कड़वा आ रहा था। इसको खा लेते वो तो ठीक थी, पर पत्तल ठीक नहीं थी, उसमें कड़वापन आ रहा था। वो सीख दांत में आ गई, वो कड़वी लग रही थी। तो नीम की सीख वो तो कड़वी लगेगी। और उसमें कहां से कोई दूसरी सीख तो फिर वो नीम वाली सीख ही आएगी, उसके लिए कोई दूसरी सीख कहां से ले आएगा? कि मीठी सीख हो, उसमें सीख को खाओ वो भी मीठी लगे, तो ये कहां से आएगा?
ये तो दोष तो सब जगह मिल ही जाएंगे, इसलिए आप बुरा मत मानना। मैंने जो दोष दिखाए उनको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अविचार कवित्व अवश्य पढ़े दोष वाले, जो बिना विचार किए हुए कभी कविता कर रहे हैं उसमें दोष भी कभी आ सकते हैं। विचार कवित्व कई कई हर सुंदर, परंतु यदि विचार पूर्वक किया जाए तो आपकी कविता बिल्कुल निर्मल है। अविचार वाला जो व्यक्ति है, खोट निकालने वाला ऐबी जो व्यक्ति है, वो तो हर जगह दोष निकाल ही देगा, परंतु विचार करके कोई कहेगा तो आपकी कविता बहुत निर्मल है और देवता का प्रसाद भी उसमें विराजमान है। सालंकार हईले अर्थ पर झलमल, इसमें अलंकारों से युक्त है और इसमें अर्थ भी झलमल हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। दोष निकालने के लिए तो बहुत से दोष निकाले जा सकते हैं। सुनिया प्रभु व्याख्यान दिग्विजयी विस्मय, वो दिग्विजय विचार करने लगा, भाई मैं तो ये समझ रहा था कि ये व्याकरण वाले ही हैं, परंतु इन्होंने तो साहित्य की बिल्कुल निचोड़ निकाल करके रख दिया, तांग तोड़ करके रख दिया साहित्य के। तो इन्होंने तो सुनिया प्रभु व्याख्या विजयी विस्मय, मुखे नाम निरस्य वाक्य प्रतिभा स्तंभ, उसकी प्रतिभा स्तंभित हो गई। कहीं तो चाहिए कुछ न पाई से आई से उत्तर, वो अपनी बात का खंडन करना निमाई की बात का खंडन करना चाह रहा है, अपनी कविता को सत्य करके दिखाना चाह रहा है, परंतु उत्तर नहीं मिल रहा है। महाप्रभु के जो तर्क दिए वे अकाट्य तर्क हैं। तब मन विचारिए हरिया फाफर, उस समय वो मन में विचार कर रहा है और फाफर मन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। पढ़ुआ बालक कहीं मोर बुद्धि लोभ, जान सरस्वती मोर करिया को, मन में विचार कर रहा है कि मेरे सामने तो निमाई अभी नव युवक है, एक पढ़ने वाला विद्यार्थी जैसा है मेरे सामने। मैं इतना बड़ा पंडित, वृद्ध पंडित हो गया और ये कल का विद्यार्थी, और इसने मेरी कविता में इतने गुण दोष निकाल दिए और छाड़ छाड़ करके मेरी कविता को पटक दिया। मेरी बुद्धि इसके सामने लुप्त हो रही है। जान गया कि सरस्वती जी आज मेरे ऊपर गुस्सा हो गई है कि मेरी पराजय करा दी है। ये व्याख्या करें से मनुष्य नहीं शक्ति, मनुष्य की शक्ति नहीं है ऐसी व्याख्या करना। निमाई के मुख से, निमाई मुखे रही बोले आपने सरस्वती, सरस्वती वहां पर बोल रही हैं। एक भाव कहे शून्य निमाई पंडित, ऐसा कहकर के कह रहे हैं कि हे निमाई पंडित तुम वास्तव में पंडित हो, तुम्हारी व्याख्या सुनी आमे हैरान विस्मित, तुम्हारी व्याख्या सुनकर के मैं एक दिन एकदम विस्मित हो गया हूं। अलंकार नहीं